हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल है कि एक तरफ फिरका परस्त ताकत हमारे मदरसों को दहशतगर्दों का आंकड़ा बताती है और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के नाम पर मदरसों को ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाकर ये सरकार नाकाम इरादे को अंजाम देना चाहती है। लेकिन जब तक हमारे उलमा और दीन की नेमतें हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम सब हैं, इंशाअल्लाह ये इरादा उनका हमेशा नाकामयाब ही रहेगा। यहाँ पे मौजूद हमारे आलिम दीन, तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माँ और बहन, सबको मैं नारे तकबीर, करता हूँ। नारे रिसालत, दस्तार नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसाफा हो जाए, उसके बाद 2 मिनट बोल के मौजूद उलमाए दीन और यहाँ पर मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माँ और बहन, सबको मैं सलाम अर्ज़ करते हुए, क्योंकि मैं सियासी मुकर्रिर हूँ और ये दीनी मजलिस है और ये मेरी खुशनसीबी है कि दस्तारबंदी के इस मुबारक मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाकर जो इज़्ज़त अफजाई की गई है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल है कि एक तरफ फिरका परस्त ताकत हमारे मदरसों को दहशतगर्दों का आंकड़ा बताती है और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के नाम पर मदरसों को ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाकर ये सरकार नाकाम इरादे को अंजाम देना चाहती है। लेकिन जब तक हमारे उलमा और दीन की नेमतें हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम सब हैं, इंशाअल्लाह ये इरादा उनका हमेशा नाकामयाब ही रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुफलिसी में और गुर्बत में जीने वाले हम अक़लियत के लोग, हमारे बच्चों को अगर दीनी और दुनियावी तालीम से रूबरू होने का मौका मिलता है ना, तो वो इन मदरसों से ही मिलता है, सरकारों से नहीं। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने मदरसों में अपने बच्चों को जो तालीम देनी है वो सिर्फ दीन की नहीं, बल्कि दीन के साथ दुनियावी तालीम के से जोड़ते हुए बच्चों को दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। और वो काम हमारे उलमा और मदरसा में हमारे जो तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं, वो सब बखूबी निभा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अखबार या टीवी या सोशल मीडिया में ये देखा होगा कि किस तरह से यूपी में जो बुलडोज़र की फिरका परस्त ताकत है वो मदरसों को बंद करने के लिए नए नए हथकंडे को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। ये फैसला हमारे हक में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो तालीम उसी तरह से चलेगी, मदरसा कायम रहेगा, ये बात कही गई। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने इस बात को रखने की कोशिश करता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं आपस में तकसीम हो जाते हैं। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कोशिश हमारे उलमा भी करते हैं और यही कोशिश मैं भी करता हूं। बस यही कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आने वाले कल में हम सब इकट्ठा होकर इत्तेहाद के साथ अपने हक और हुकूक और अपने कौम की हिफाजत के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बात याद आ गई, एक मिसरा कहते हुए आपके सामने मैं जाना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था तो रात के 3 बजे वो जागे हुए थे। उस वक्त अंग्रेजी हुक्मरान का जो जेलर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास गए और उन्होंने पूछा
कि रात के 3 बज गए हैं, आपके तमाम साथी सो रहे हैं और आप जागे हुए हैं, क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया था ना, वो आज भी हमारी कौम को जगाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग सो रहे हैं उनकी कौम जागी हुई है और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सो रही है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। यही कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए दस्तारबंदी के इस मुबारक मौके पर जिन 5 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान का मुकाम हासिल किया है, उन बच्चों को मेरी दुआएं और इस मदरसा में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को दुआओं के साथ मैं मदरसा के हक में मेरी तरफ से छोटा सा नजराना ये 5000 रुपए का पेश करता हूँ। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, तुम्हारे हालात उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं आज भी कहता हूं, अगर तू कामयाब होना चाहता है अपने मुस्तफ़ा को आइडियल बना ले। लोगों, मैं आपसे कह दूं कि ये मदरसे आपको क्या देते हैं। ये मदरसे वाले आपके बच्चे को इंसान बनाता है, ये मदरसे वाले आपके बच्चे को आशिक मुस्तफ़ा बनाता है, ये मदरसे वाले आपकी बच्चियों को आलिमा बनाया करता है। जब आपकी बच्चियां आलिमा बन जाती है तो फिर वो पूरे गांव का इस्लाह करती हुई नजर आती है। जब एक बच्चा आपका आलिम दीन बन जाता है, भले बाप गरीब रहे, दीन का 200 कमाता है और जाकर के लॉटरी काटता है, उसका बच्चा जब मदरसे में रह करके 1-2 माह गुजार देता है तो अब वही बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बू जान लॉटरी ना काटना, ये जायज नहीं है, ये इस्लाम ने इजाजत ना दिया है, मुस्तफा की शरीयत मना करती है। इसलिए ऐ लोगों, इन मदरसों में आपके बच्चे को आशिक मुस्तफा बनाया जाता है। ये मदरसे वाले कहते हैं कि दुनिया में जब तक रहो इश्क़ मुस्तफा में जिंदगी गुजारा करो, दुनिया में जब तक रहो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल किया करो। आज दुनिया के लोग तुमको दुनिया के पठानों का आशिक बनाता है, लेकिन ऐ लोगों, आज हमारे बरेली के ताजदार को देख ले, मेरे बरेली के इमाम अल्लाह अकबर, वो आला हजरत फाजिल बरेलवी है जिसने कहा था जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ऐ लोगों, इन पठानों का आशिक ना बनो, अगर बनना है तो बरेली के पठान का आशिक बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। ये मदरसे वाले आपके बच्चे को इंसान बनाया करता है। मैंने कहा था आपके हालात उतने अच्छे नहीं है साहिब, आप अपनी सोसाइटी पे निगाह डालें, आप अपनी समाज को देखें। समाज में रोजाना कोई ना कोई बुराई जन्म लेती हुई नजर आती है। हम लोग तो उन चीजों में नहीं जाते हैं। आज देखें इलाके में 5-7 साल पहले की बात आप ले लें, इलाके में तलाक की बात नहीं आती थी। शायद के 2-4 साल 5 साल में एक फतवे आते थे, लेकिन आज देखे हालात साहिब, चले जाएं आप किशनगंज में, चले जाएं आप दालकुला में, जाकर के देखें कितने खुले के मसले पड़े रहते हैं, कितने तलाक के मसले आते हैं। वजह क्या है साहिब? तुमने इन बातों को कभी जानने की कोशिश किया क्या कि तलाक का मसला बढ़ता क्यों चला जा रहा है, खुला का मसला क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आज एक लड़की और लड़का की शादी होती है, फिर बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है? साहिब जरा गौर से सुनना, इस्लाम ने तो इतनी बात की इजाजत दिया है कि जो लड़का शादी करने वाला होता है, वो लड़का जिस लड़की से शादी करने वाला होता है, वो लड़का एक नजर उस लड़की को देख सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, वो लड़की उस लड़के को एक नजर देख सकती है। लोगों, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, आप कितने फजूल खर्ची के तरफ जा रहे हैं। आपका इलाका गुर्बत के तरफ बढ़ता चले जा रहा है, आपके पैरों के नीचे से जमीन खत्म होती हुई नजर आती है। आज तुम पर गालिब कोई दूसरा नजर आता है। एक बेटी की शादी हो, हमें जमीन बेचने की जरूरत पड़ती है। एक लड़की देखने के लिए सिर्फ लड़का जाए जो शादी करने वाला होता है। जब वो लड़का उस लड़की को देखकर आता है, जब वो लड़की पसंद आ जाती है, अब वो लड़का घर आकर के बोलता है, अब्बू जान वो लड़की मुझे पसंद आ गई है, अम्मी वो लड़की मुझे पसंद आ गई है। अब उसका बाप कहता है तेरा भाई देखने चाहेगा, तेरा बोन भी देखने चाहेगा, तेरे रिश्तेदार देखने चाहेंगे। सुनो, ये चीजें देखना जायज नहीं है। तू कितना फजूल खर्चियां करता है। जो शादी करने वाला वो एक नजर देख सके, उसका भाई उस लड़की को नहीं देख सकता है, उसका बोन भी जाकर नहीं देख सकता है, उसके
रिश्तेदार के मर्द उसे जाकर देख नहीं सकते हैं। लोगों कितने फजूल खर्ची की तरफ चले गए। जब तुम्हारी शादियों की बात चलती है उसी वक्त से तुम ना जाने मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ काम करते हो। फिर जब वो शादी होती है उस शादी का माहसल रीजन आपके सामने ये आता है कि 2-3 महीने गुजरते हैं, फिर तलाक पे बात आ जाती है, खुला पे मसले की बात आ जाती है। लोगों मेरा ये मौजू नहीं है, सुनो, इन बातों पे अमल करने की जरूरत है साहिब। इसलिए मदरसों में बच्चों को पढ़ाया करें, मदरसों में जाकर के आप उलमा के करीब बैठा करें। अरे हालात तुम्हारे कितने खराब हो गए, जिस इमाम के पास आपको बैठना चाहिए उस इमाम के पास आप बैठते नहीं है साहिब। मैं एक चीज कह दूं, शायद मेरी बात आपको लग जाए, जरा गौर से सुनना, दिल पे हाथ रख करके सुने मेरी बात को। साहिब आप कहते हो हम बड़े कामयाब हैं, तुम्हारे हालात उतने अच्छे नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की हर गली में आज एक टीपू सुल्तान की जरूरत है, एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। टीपू सुल्तान कब आपका बच्चा बनेगा? आपके समाज में टीपू जैसी शख्सियत कब आएगी? जब तुम उन चीजों पे अमल करेगा, फिर तेरे बच्चे टीपू जैसा तो टीपू नहीं बन सकता है, लेकिन टीपू जैसा तो हो सकता है। ऐ लोगों जरा गौर से सुनना, शहनवाज कादरी पैगाम देने की कोशिश करता है, इसलिए शादियों को सस्ता करे। आप दहेज जो महंगा कर लेकर के आते हैं, एक बकलोल कहता है प्राइमरी का टीचर है, वो तो इस कदर फख्र करता है, अरे मैं प्राइमरी का टीचर, मैं महीने का 35,000 40,000 रुपए मुझे तनख्वाह मिलती है। आप कहते हो मुझे 4 व्हीलर चाहिए। एक इंसान का बेटा अगर महीने का 2 लाख कमा ले, फिर बाप अपने बेटे को बेचने तक की बारी आ जाती है। लोगों सुनो, आज आप कहते हैं दहेज लेके आएंगे, मेरा बेटा 4 व्हीलर लेकर के आएगा, मेरा बेटा महीने का ये कमाता है, तू तो जाहिरी तौर पे ये देखता है, लेकिन सुनो बरेली के इमाम ने क्या पैगाम दिया है। मेरे आला हजरत फासिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब उस शखाने आला हजरत कहते हैं, ए आला हजरत आप कहते हैं जब नई दुल्हन को घर लेकर के जाओ तो उसके पैर को मिट्टी के बर्तन में पानी से धो लो, और उस मिट्टी के बर्तन में जो तुम नई दुल्हन के पैर को पानी से धोते हो उस पानी को फेंकना नहीं, बल्कि आला हजरत कहते हैं कि उस पानी को घर की 4 दीवारी में छिड़क देना। तुम बाइक देखते हो, 4 व्हीलर देखते हो, औरतें दौड़ी दौड़ी आती है, कौन सा पलंग आया है, कौन सा सोफा दिया है, लोग यही देखते हैं। लेकिन सुनो अल्लाह के नबी का पैगाम, मेरे मुस्तफा मदीने की वादी से फरमाते हैं, मेरे आका ने कहा था कि जब एक नई दुल्हन किसी के घर जाती है, यानी मैके से ससुराल जाती है, तो वो दुल्हन अकेले नहीं जाती। मेरे मुस्तफा की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर उस नई दुल्हन के साथ उसके बाप के घर से कौन सी चीज जाती है? तू दहेज देखता है, लेकिन सैयदा आमिना के लाल कहते हैं कि जब वो लड़की दुल्हन बन के अपनी माँ के घर से ससुराल को जाती है तो उस लड़की के साथ नौ रहमत के समंदर अल्लाह उसके ससुराल को भेज दिया करता है। जब तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? वाह वाह वाह। मेरा वक्त हो चुका है।